अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा आप लोगों को एक टास्क दिया था मैंने कि वुमेन प्लेस इन आवर सोसाइटी। आप लोगों को मैंने कुछ आउटलाइंस दी थी कि उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने मुझे ऐसे लिख के देना है। G9 के 90% स्टूडेंट्स ने जो ऐसे लिखा है बहुत ही शानदार लिखा है। G10 के बच्चों ने जिन्होंने कोशिश की है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। कुछ बच्चों ने कोशिश नहीं की तो मुझे ये लगा कि शायद उनको इन आउटलाइंस की समझ नहीं आई, इस वजह से मैंने इस ऐसे को दोबारा रिकॉर्ड करना चाहा है ताकि आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर सकूं, ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वुमेन्स प्लेस इन आवर सोसाइटी ये क्लियर हो सकें, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट ऐसे है और फाइनल एग्ज़ाम्स के अंदर भी ये ऐसे आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे वुमेन इन द पास्ट एंड चेंजिंग टाइम्स के माजी बईद के अंदर औरतों की जो कंडीशंस थी सोसाइटी के अंदर वो क्या थी, और वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या क्या तब्दीली आई है। सबसे पहली बात के जो पहला पॉइंट है, कंसिडर्ड इन्फीरियर टू मैन। हमेशा से ही औरत को नीच, औरत को इन्फीरियर समझा जाता था, औरत को कमतर समझा जाता था मर्दों से माजी बईद के अंदर। और बिफ़ोर इस्लाम जहालत के दौर के अंदर हम रह रहे थे और वहाँ पे औरतों के साथ इतना जुल्म व सितम किया जाता था कि उनको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था और उनको इन्फीरियर समझा जाता था। घर के मामलात के अंदर उनको बोलने की इजाज़त नहीं थी। इसके अलावा मज़ीद अगर हम लोग देखें तो उनको किसी भी किस्म की जो प्रॉपर्टी के राइट्स थे उनसे उनको दूर रखा जाता था, और पॉलिटिक्स और सोशल लाइफ के अंदर तो उनको एक कीड़े मकोड़े की तरह समझा जाता था। नेक्स्ट है कि बी बेयर्ड फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सोशल लाइफ। किसी भी किस्म की सोशल लाइफ के अंदर वो हिस्सा नहीं लेती थी। समाजी जो ज़िंदगी है, जो समाजी ताल्लुकात होते हैं, समाजी मामलात होते हैं, उनसे वो बहुत ज़्यादा दूर थी। लिमिटेड टू डोमेस्टिक चोर्स अंटिल 19th सेंचुरी दे कंसिडर्ड एज ए सर्वेंट एट होम। 19वीं सदी तक औरतें सिर्फ घर के कामों तक ही महदूद थीं और उन सब को ये समझा जाता था कि वो घर की एक मुलाजमा है। उनकी हैसियत एक मुलाजमा से ज़्यादा कुछ ना थी। नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। किसी भी समाजी मामलात और किसी भी सियासी मामलात के अंदर दखल अंदाजी की हरगिज़ इजाज़त नहीं थी। रोसो एक फ़िलासफ़र है, उसने एक आइडिया दिया, द डिग्निटी ऑफ वुमेन कंसिस्ट इन बीइंग अननोन टू वर्ल्ड, हर ग्लोरी इन द एस्टीम ऑफ हर हस्बैंड, हर प्लेयर द हैप्पीनेस ऑफ हर फैमिली। कि औरत की अज़मत तभी होती है क्योंकि उसकी जो सारी की सारी ज़िंदगी है वो किस चीज़ के ऊपर है, हर ग्लोरी इन द एस्टीम ऑफ हर हस्बैंड। अगर उसकी अज़मत तभी होगी जब वो अपने हस्बैंड की अज़मत को बढ़ाएगी, और अपनी उसकी जो फैमिली है वो खुश रहेगी तभी जब वो सर्व करेगी उनको थ्रू आउट द लाइफ। अगर वो बहन है तो वो अपने भाई को अपने बाप के पास सर्व करेगी, अगर वो एक बीवी है तो अपने हस्बैंड को सर्व करेगी, अगर वो एक माँ है तो अपने बच्चों को सर्व करेगी। तो सर्व करना औरत की डिग्निटी है, और जब औरत सर्व करेगी तो तभी उसकी डिग्निटी के अंदर इजाफा होगा। नेक्स्ट है कि 19th सेंचुरी के बाद हुआ क्या है कि वुमेन टेकिंग एक्टिव पार्ट। औरतें थोड़ी सी संजीदा हुई हैं, उन्होंने कहा है कि हम काम करेंगी, मर्दों के शाना बशाना हम लोग काम करेंगी। और 19th सेंचुरी की अगर मैं बात करूं और एक फेमस राइटर की अगर मैं बात करूं तो जॉर्ज एलियट का नाम हमारे सामने आता है। जॉर्ज एलियट का ओरिजिनल नेम मैरी एन एवन था। बहुत ही आला पाए की ये राइटर थी, लेकिन वहाँ पे मर्दों का ज़ोर इतना था उस सोसाइटी के अंदर कि उसने अपनी लिखी हुई किताबों को शाया करने के लिए एक मर्द राइटर का नाम इस्तेमाल किया, एक पेन नेम इस्तेमाल किया, जिसको हम लोग जॉर्ज एलियट के नाम से याद करते हैं। जॉर्ज एलियट एक मर्द का नाम है, लेकिन उसके पीछे जो लिखने वाली राइटर है वो एक औरत है जिसका नाम मैरी एन एवन है। तो एक्सेल्ड मैन इन सम फील्ड्स, बेशक कुछ फील्ड्स के अंदर बाजी ले जाते हैं मर्द,
अब देखें कि करना क्या है। क्लेम्स इक्वलिटी, फीमेल्स इक्वलिटी, दो मेजर चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नाउ वुमेन टेक पार्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। आजकल हम लोग औरतों को देखते हैं तो औरतें हर तरह की फील्ड के अंदर काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने बाजी ली है, उन्होंने सबकत ली है मर्दों से। किन किन फील्ड्स के अंदर? स्पोर्ट्स की मैं बात करूं, आर्टिस्टिक परस्यूट्स की मैं बात करूं, ऑफिस की मैं बात करूं या इंडस्ट्री की मैं बात करूं। आजकल ख़वातीन पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ही महारत रखती हैं। आप लोग डेली न्यूज़ देखते होंगे, आपको बेशुमार किस्म की ख़वातीन सियासत के अंदर हमें नज़र आती हैं। इवन कि एक फॉरेन कंट्री है, उसकी एजुकेशन मिनिस्टर, उसकी फॉरेन मिनिस्टर, उसकी प्राइम मिनिस्टर भी एक फ़ीमेल है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा, इवन के उनकी फाइनेंस मिनिस्टर भी। तो जो 4 टॉप अथॉरिटीज़ होती हैं किसी भी कंट्री की, वो 4 की 4 फीमेल्स के पास हैं। तो यहाँ भी फीमेल्स इतनी ज़्यादा स्किल्ड हो गई हैं पॉलिटिक्स के अंदर। वुमेन आर नॉट कम्पीटिंग विद मैन इन द फील्ड ऑफ लॉ, लाइफ, ट्रेड एंड बिजनेस। औरतें अभी भी थोड़ा सा पीछे हैं मर्दों से। एक लॉ की फील्ड के अंदर, कानून की फील्ड के अंदर अगर हम लॉयर्स की बात करें, जजेस की बात करें, तो फीमेल कुछ पीछे हैं। इसके बाद अगर हम सोशल लाइफ की बात करें तो ट्रेड और बिज़नेस के अंदर, कारोबार और तिजारत के अंदर ख़वातीन थोड़ी सी पीछे हैं। इसके अलावा बाकी हर फील्ड के अंदर उन्होंने इक्वलिटी क्लेम कर ली है। इसके बाद अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, साइंटिफिक रिसर्च की बात करें, लिटरेरी और आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ की बात करें, तो वहाँ पे फीमेल बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा पुलिस के अंदर आजकल हमें फ़ीमेल्स मिलती हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं आजकल की फ़ीमेल्स, और आजकल सेल्स गर्ल्स का भी काम कर रही हैं फ़ीमेल्स। डिफरेंट किस्म की शॉप्स के ऊपर हमें खड़ी हुई नज़र आती हैं। एज एयर होस्टेस काफ़ी टाइम से चल रही हैं। एथलेटिक्स के अंदर हैं, वो अच्छी एथलीट्स हैं। राइटर्स, अगर मैं पाकिस्तानी राइटर्स की बात करूं, जो फीमेल आजकल डोमिनेंट है सोसाइटी के अंदर, उनमें नाम आता है बेप्सी सिद्धवा का, नाम आता है कमीला शमसी का, नाम आता है शादाब ज़ीस्त हाशमी का। ये वो फीमेल राइटर्स हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी अदब के अंदर पाकिस्तान के जितने भी राइटर्स हैं उनको पीछे छोड़ दिया है। चाहे मैं मोहसिन हामिद की बात करूं, चाहे मैं अहमद अली की बात करूं, तो उनसे आगे निकल चुकी हैं ये फ़ीमेल राइटर्स। बेप्सी सिद्धवा, कमीला शमसी, शादाब ज़ीस्त हाशमी, और बेतहाशा किस्म की लीडर क्वालिटीज़ इनके अंदर डेवलप हो चुकी हैं। इसके बाद लॉ हैज़ गिवन वुमेन अ स्टेटस ऑफ इक्वल टू दैट ऑफ मैन। वुमेन हैव राइट टू वोट एंड क्लेम बेटर राइट्स इन प्रॉपर्टी। आजकल का कानून भी औरत को हक देता है, हकूक़ देता है। उनके अंदर क्या है कि फ़ीमेल्स आजकल वोट भी कास्ट कर सकती हैं और उनके पास राइट्स हैं कि वो प्रॉपर्टी जो है उनको उनके राइट्स के अकॉर्डिंग दी जाए, जो कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीज़न है प्रॉपर्टी की। इसके बाद इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स व्यूज़ अगर हम लोग देखें तो वुमेन एज ए मदर, मैनी थिंकर्स इंक्लूडिंग मुस्लिम्स डू नॉट लाइक एक्टिव पार्ट इन पब्लिक लाइफ, प्रोहिबिटेड टू आउटडोर प्रोफेशन। वो बेतहाशा किस्म के फ़िलासफ़र्स हैं, उनमें कुछ मुस्लिम फ़िलासफ़र्स भी हैं, कुछ नॉन मुस्लिम फ़िलासफ़र्स भी हैं। वो कहते हैं कि वुमेन को एक्टिव नहीं होना चाहिए पब्लिक लाइफ के अंदर। पब्लिक लाइफ के अंदर उनके ऊपर पाबंदियाँ होनी चाहिए, वो आउटडोर प्रोफेशंस को ना देखें, क्योंकि उनकी सबसे जो मोस्ट सूटेबल जॉब है वो एज ए मदर है। और उनके अकॉर्डिंग कि वुमेन जो है वो हर किस्म की जॉब के लिए सूटेबल नहीं होती। दे आर टू डेलीगेट टू परफॉर्म एरडस ड्यूटीज़ ऑफ लाइफ। वो मज़ीद काम कर सकती हैं, और वुमेन एज ए मदर का जो रोल है वो सबसे बेहतरीन रोल है। अगर एक माँ सोसाइटी को कुछ देना चाहती है तो वो बच्चे की अच्छी परवरिश करे। बच्चे की अच्छी परवरिश करेगी तो हमें सोसाइटी अच्छी मिलेगी। इसके बाद पैराडाइज लाइज अंडर द फीट ऑफ मदर। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ एक सोसाइटी को, एक नेशन को अच्छे तरीके से सर्व कर सकती है। तो एज ए मदर का जो रोल है फ़ीमेल का वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट डोमेस्टिक जॉब्स, डिफरेंट ऑर्थोडॉक्स जॉब्स और डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब्स। कि मैं इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ, मैं पुलिस में जाना चाहती हूँ, मिलिट्री में जाना चाहती हूँ। तो माँ फ़ीमेल अगर एक मदर बन जाती है, एक अच्छा रोल अदा करती है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। कंक्लूजन के अंदर कि वुमेन विल नॉट रिटर्न टू देयर होम्स। औरतें अगर हम लोग देखें तो जैसे ही जॉब्स के अंदर शामिल हुई हैं
तो वहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिली है कि उन्होंने अपने बच्चों से दूरी इख्तियार की है। ये दूरी उनको दीन से भी दूर लेके जा रही है, उनको दुनिया से भी दूर लेके जा रही है। मॉडर्न वूमेन आर दैट शी कैन अ गुड डॉक्टर और अ राइटर और एडमिनिस्ट्रेटर। आजकल की जदीद दौर की औरतें ये कहती हैं कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बन सकती हूँ, मैं एक अच्छी राइटर बन सकती हूँ, मैं एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर बन सकती हूँ, लेकिन कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने ये सारी की सारी सलाहियत मर्दों के अंदर रखी हैं और औरतें इनको डील तो कर सकती हैं लेकिन अच्छे तरीके से डील नहीं कर सकती। सुजन बी एंथनी, अ फेमस वुमेन वर्कर से, एक NGO के अंदर काम करने वाली एक समाजी कारकुन, एक सोशल वर्कर बी एंथनी कहती हैं कि मॉडर्न इन्वेंशंस हैव बैनिश्ड द स्पिनिंग व्हील एंड द सेम लॉ ऑफ प्रोग्रेस मेक्स द वुमेन टुडे डिफरेंट फ्रॉम हर ग्रैंड मदर। कि आजकल का जो जदीद चक्कर है इस दुनिया का, जो स्पिनिंग व्हील है, जो चट्टू है, जो चल रहा है, एक सर्कल इस दुनिया का चल रहा, उसने आजकल की जदीद औरत को अपने जो उसकी दादी थी, जो उसकी नानी अम्मा थी, उससे बहुत मुख्तलिफ कर दिया है। तो जो उनकी दादी अम्मा की ड्यूटीज़ थी, जो उनकी नानी अम्मा की ड्यूटीज़ थी, जो उनकी ग्रैंड मदर्स की ड्यूटीज़ थी, वो ज़्यादा बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू यंग वुमेन। तो आज के इस ऐसे में इतना ही। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मज़ीद इंशाल्लाह अगले ऐसे के साथ मिलेंगे। अगले ऐसे हमारा होगा एटम फॉर पीस के ऊपर। जदीद दौर के अंदर एटम अमन की अलामत कैसे है। हम लोग कहते हैं पाकिस्तान ने एटम अमन के लिए बनाया है, एटम बम की बात हो रही है। तो एटम फॉर पीस के साथ इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत के अंदर व्हाट्सएप के ज़रिए, कमेंट बॉक्स के ज़रिए, चैट बॉक्स के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।